स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन टू नेफ्रॉन। मतलब ब्लड सर्कुलेशन किसकी तरफ, नेफ्रॉन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे। और ये जो ब्लड सर्कुलेशन हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन में, इसको मैं कवर कराऊंगा आपको फेडरल की बुक से। फेडरल जो बायोलॉजी की सेकेंड ईयर की बुक है उससे हम इसको कवर करेंगे। अब आप देखें, आपको अगर याद हो तो मैंने लास्ट टाइम अगर आपको बताया था, एक किडनी है मिसाल के तौर पे। अब ये यहाँ फिर एक दफा ड्रा कर देता हूँ, ये किडनी है। किडनी का जो आउटर डार्कर रीजन होता है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और यहाँ पर किडनी के अंदर मौजूद होते हैं तकरीबन 1 मिलियन जो हैं वो एक किडनी में क्या होते हैं, ये नेफ्रॉन होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही नेफ्रॉन जो है वो ड्रा किया है। तो अब हमें देखना है कि इस नेफ्रॉन को जो है, ये जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन को जो है वो किस तरीके से जो है वो इस नेफ्रॉन को जो है वो ब्लड की सप्लाई होती है। नेफ्रॉन जो है इसको ब्लड की सप्लाई किस तरीके से होती है ये हमने देखना है। तो देखो, नेफ्रॉन को किस तरीके से ब्लड की सप्लाई होती है। तो इसमें देखो, सबसे पहले आपको पता है कि रीनल आर्टरी, एक क्या होती है, रीनल आर्टरी होती है, जो कि ब्लड लेकर जाती है किसमें, जो कि ब्लड लेकर जाती है आपके जो है वो किडनी में। मिसाल के तौर पे मैं देखो यहाँ ड्रा करता हूँ, ये रीनल आर्टरी है। ये रीनल आर्टरी किस तरफ गई, ये गई आपके किडनी में। अब जब ये रीनल आर्टरी आपकी किडनी में चली जाती है, तो किडनी में जाकर ये रीनल आर्टरी जो होती है, कहाँ पर जाकर, किडनी के अंदर जाकर, इन किडनी, विद इन किडनी इट गिव राइज ब्रांचेस। यानी विद इन किडनी ये जो रीनल आर्टरी है, कहाँ पर, विद इन किडनी। विद इन किडनी ये क्या गिव राइज, विद इन किडनी जो है वो, इससे क्या निकलती हैं, गिव राइज ब्रांचेस। यानी किडनी में जाने के बाद ये क्या देती है, ब्रांचेस देती है। और उन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, और उन ब्रांचेस को हम कहते हैं इंटर लोब्यूलर, इंटर लोब्यूलर आर्टरीज, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज कहते हैं। सही ना। अब देखो, ये गई आपकी, ये जो आर्टरी है, रीनल आर्टरी है, मैंने जो रेड कलर की बनाई है रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी किडनी में चली गई। अब किडनी में जाने के बाद क्या होता है, इस रीनल आर्टरी से निकलती हैं ऐसे ब्रांचेस। और ये ब्रांचेस कहाँ दाखिल हो जाती हैं, ये ब्रांचेस दाखिल हो जाती हैं कॉर्टेक्स में। और रीनल आर्टरी से जो ब्रांचेस निकलती हैं, इन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। अब देखो ये क्या है, ये है रीनल आर्टरी। आर ए का मतलब समझ लो आप, ये रीनल आर्टरी है। इस रीनल आर्टरी जब किडनी के अंदर गई तो इसमें से ब्रांचेस निकली हैं। ये वो ब्रांचेस कहाँ दाखिल हो गई, कॉर्टेक्स में। ये जो ब्रांचेस निकली हैं जो कॉर्टेक्स में दाखिल हो गई हैं, इनको मैं कह रहा हूँ इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। आई एल ए समझ लें कि इसका मतलब क्या है, रीनल लोब्यूलर आर्टरीज। फिर क्या होता है, जब ये रीनल लोब्यूलर आर्टरीज कहां पर प्रोजेक्ट कर जाती हैं, कहां पर चली प्रोजेक्ट कर गई, कहां दाखिल हो जाती हैं, कॉर्टेक्स में। फिर ये इंटरलोब्यूलर आर्टरीज क्या करती हैं, इन कॉर्टेक्स, मतलब ये इंटरलोब्यूलर आर्टरी जब कहां दाखिल होती हैं, कॉर्टेक्स में। इन कोर्टेक्स जब ये कहां पर दाखिल हुई, कोर्टेक्स में दाखिल हुई, गिव राइज, कोर्टेक्स में दाखिल होने के बाद इसमें से निकलती हैं गिव राइज। और किस चीज, क्या चीज निकलती हैं इनमें से, दे गिव राइज एफरेंट आर्टरियूल्स। इससे निकलती हैं एफरेंट आर्टरियूल। तो ये देखें, अब ये ब्रांचेज है ना, अब इनमें से मजीद छोटी छोटी ब्रांचेस निकलेंगी। ये देखो मैं निकाल देता हूँ उसमें से। ये मैं जिसको शेड कर रहा हूँ रेड कलर का, जो मैंने इसको शेड कर दिया, ये इंटरलोब्यूल आर्टरीज हैं। अब इंटरलोब्यूल आर्टरीज से ऐसे ब्रांचेस निकल गई, एक दो नहीं निकलेंगी, बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी। क्योंकि भाई आप देखो ना, कोई एक नेफ्रॉन तो नहीं होता किडनी में। किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन। तो इसका मतलब इसमें से इंटरलोब्यूलर आर्टरीज से तकरीबन 1 मिलियन यानी 10 लाख ब्रांचेस निकलेंगी। और ये ब्रांचेस जो होती हैं, ये ब्रांच, इस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हैं, इसको हम कहेंगे एफरेंट आर्टरियूल्स। और ये जो एफरेंट आर्टरियूल होगी, ये एफरेंट आर्टरियूल कहाँ दाखिल हो जाएगी, किडनी में। कहाँ दाखिल हो जाएगी ये,
एफरेंट आर्ट्रियूल दाखिल हो जाएगी नेफ्रॉन में, और नेफ्रॉन के कौन से वाले पार्ट में दाखिल होगी? बोमेन कैप्सूल में। मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ अलहदा से नेफ्रॉन, ये देखो, ये मैं यहाँ पर अलहदा से बड़ा सा जो है वो बोमेन कैप्सूल बनाकर आपको क्लियर कर रहा हूँ इस चीज को, ये देखो। बल्कि मैं नीचे की तरफ एक अलहदा से भी नेफ्रॉन बनाकर ये क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको साथ में नेफ्रॉन में भी ये चीजें नजर आती रहें कि नेफ्रॉन में किस तरह है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन बनाया है, एक नेफ्रॉन में यहाँ अलहदा से बना रहा हूँ, ये देखो, ये बोमेन कैप्सूल हो गया। बोमेन कैप्सूल के बाद ये प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल, और प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल के बाद ये लूप ऑफ हेनली, और लूप ऑफ हेनली के बाद ये डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल के बाद ये कलेक्टिंग डक्ट। तो अब देखो यहां तक मैंने आपको बताया, ये क्या आई? ये आई एफरेंट आर्ट्रियूल्स। ये एफरेंट आर्ट्रियूल कहां पर दाखिल होगी? बोमेन कैप्सूल में। जब ये बोमेन कैप्सूल में दाखिल होगी तो ये छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी। किसमें डिवाइड हो जाएगी? छोटी छोटी कैपिलरीज में। और उन कैपिलरीज को हम क्या कहेंगे? एफरेंट आर्ट्रियूल से जो कैपिलरीज निकलेंगी, द एफरेंट आर्ट्रियूल्स सप्लाई ब्लड टू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, यानी एफरेंट आर्ट्रियूल जो है ब्लड सप्लाई करेगी, सप्लाई ब्लड। और किसको ब्लड सप्लाई करेगी? इससे छोटी छोटी कैपिलरीज निकल रही हैं, का एक नेटवर्क निकल रहा है, कैपिलरीज का एक जाल है, जिसको हम कह रहे हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को क्या सप्लाई करेगी? ये ब्लड जो है वो ब्लड सप्लाई करेगी। आप ये देख लें यहाँ पर, ये एफरेंट आर्ट्रियूल है। एफरेंट आर्ट्रियूल से ब्लड किस में जाएगा? इस अंदर जो ये कैपिलरीज हैं बोमेन कैप्सूल के अंदर, जिनको हम कह रहे हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, इसको क्या करेगा? ये ब्लड जो है वो सप्लाई करेगी। उसके बाद क्या होगा? इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी से, इस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से फिर बाहर की तरफ एक और आर्टरीज निकलेगी, आर्ट्रियूल्स निकलेगी, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम कहेंगे इफरेंट आर्ट्रियूल्स। अब आप इधर देखें, यहाँ पर जो है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो हैं, इनसे जो है वो क्या निकलेगी? अराइजिंग फ्रॉम द, एक और जो है वो इससे जो है वो अराइज होती है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से अराइज होती है एक मजीद आर्ट्रियूल, जिसको हम कहते हैं इफरेंट आर्ट्रियूल। ये आप देखें, ये वाली जो मैंने बनाई है ना, इसको मैं थोड़ा सा शेड दे रहा हूँ। ये जो मैंने बनाई है, ये कौन सी वाली आर्ट्रियूल है? ये है इफरेंट आर्ट्रियूल। चलो इसको एक दफा फिर रिवाइज कर, इसको मैं एक दफा फिर बता देता हूँ कि मैंने अभी तक आपको क्या बताया। देखो, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले किडनी के अंदर दाखिल हुई रीनल आर्टरी। ये देखो, किडनी में दाखिल हो गई ये रीनल आर्टरी में, इसको किडनी में रीनल आर्टरी ब्लड लेकर आई। ये ब्लड जो है वो किस में चला गया? फिर रीनल आर्टरी डिवाइड हो गई छोटे छोटे ब्रांचेस के अंदर, जिसको हम कह रहे हैं इंटरलोबुलर आर्टरीज। ये ब्लड किस में चला गया? इंटरलोबुलर आर्टरीज में। इंटरलोबुलर आर्टरीज किस में दाखिल हो गई? कोर्टेक्स में। और इंटरलोबुलर आर्टरीज से मजीद छोटी छोटी आर्टरीज आई निकली, जिसको हम क्या कहा? जिसको आर्ट्रियूल्स निकली, जिसको हमने कहा एफरेंट आर्ट्रियूल्स। एफरेंट आर्ट्रियूल ने ब्लड किसको दे दिया? ग्लोमेरुलस को, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को। और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से ब्लड वापस जो लेकर गई है, यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से ब्लड वापस बाहर की तरफ वापस जो लेके जा रही है, वो कौन सी आर्ट्रियूल्स है? वो है इफरेंट आर्ट्रियूल्स। तो अभी तक मैंने आपको क्या बात बता दी? इफरेंट आर्ट्रियूल तक जो है वो मैंने आपको बता दिया। फिर क्या होता है? जो इफरेंट आर्ट्रियूल्स होती है, ये जो एफरेंट आर्ट्रियूल्स है, ये इससे जो है वो क्या निकलेगी? इससे गिव राइज प्लेक्सिस ऑफ कैपिलरीज। अब इससे क्या होगी? एफरेंट आर्ट्रियूल से, प्लेक्सिस का मतलब यहाँ नेटवर्क है, ये क्या देगी? ये देगी गिव राइज, यानी एफरेंट आर्ट्रियूल्स गिव राइज प्लेक्सिस, यानी नेटवर्क ऑफ, का नेटवर्क यहां से आएगा, इससे बनेगी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। इससे क्या बनेगी? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज किसको सराउंड करेंगी? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज सराउंड करेंगी प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल।
अब ये पेरी ट्यूबुलर, आप देखो ये जिसको मैं आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ ना, इधर किडनी में ही मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं रेड कलर से ही शो कर रहा हूँ। अब ये एफरेंट आर्टिकल से इस तरह की छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज निकली, जिसने किसको सराउंड कर लिया, यहाँ पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इससे ही, जिसने किसको सराउंड कर लिया, प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल को और डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स को। अब ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज से जो ये मजीद कैपिलरीज निकली हैं, जो आगे चलकर प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल को कवर किया है, उन आर्टरीज को हम क्या कह रहे हैं, उनको, उन कैपिलरीज को सॉरी हम क्या कह रहे हैं, इनको हम कहेंगे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। इसको हम क्या कहेंगे, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। फिर जो ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, इन पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज से जो है वो कुछ स्पेशलाइज पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज का पार्ट होगा, निकलेगा, एक स्पेशल पार्ट पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज का होता है, जिसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा का को सिंपली अगर मैं बोलूं तो मैं यहाँ ये लिखूंगा कि वासा रेक्टा वो होती हैं ब्लड पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज जो कि रन पैरेलल रन पैरेलल टू लूप ऑफ हैनली। अब देखो, ये जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, इनसे कुछ मजीद जो हैं वो कैपिलरीज निकलेंगी। मैं वैसे तो रेड कलर की होती हैं, मैं आपको समझाने के लिए येलो कलर से बना रहा हूँ इसको। ये देखो, इससे कुछ कैपिलरीज निकली, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन कर रही हैं। क्या कर रही हैं, ये लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन कर रही हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वैसा रेक्टा। तो वैसा रेक्टा आर नथिंग, दे आर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ही हैं, लेकिन वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज एक स्पेशलाइज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो वेजा रेक्टा के साथ साथ, सॉरी, जो लूप ऑफ हेनले के साथ साथ चल रही होती हैं, और वो मेडुला में होती हैं। देखो, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज तो कहाँ होंगी, ये कॉर्टेक्स में होंगी, क्योंकि ये सराउंड करती हैं किसको, प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल को और डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल को। जबकि वेजा रेक्टा जो है वो मेडुला में होगी, क्योंकि वो सराउंड किसके साथ साथ चल रही है, लूप ऑफ हेनले के साथ। और लूप ऑफ हेनले से जो है वो क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले किस जगह पर होता है, वो होता है बेसिकली मेडुला के अंदर। तो चलो इधर भी मैं बना देता हूँ, किडनी के अंदर भी ये बना देता हूँ मैं, वेजा रेक्टा। ये देखें, किडनी में भी लूप ऑफ हेनले के साथ साथ क्या चल रहा है, ये वेजा रेक्टा चल रहा है। अब यहां तक हमने बात कर ली। बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी, बात स्टार्ट हुई थी रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी किडनी में दाखिल हुई, तो विद इन किडनी गिव राइज ब्रांचेस, उससे ब्रांचेस निकली, जिन ब्रांचेस को हमने क्या कहा, इन ब्रांचेस को हमने कहा, क्या इनके लिए नाम दिया, इनको हमने कहा इंटरलोबुलर आर्टरीज। फिर इंटरलोबुलर आर्टरीज कॉर्टेक्स में जाकर मजीद उसमें से ब्रांचेस निकली, जिसको हमने कहा एफरेंट आर्टरियोल्स। एफरेंट आर्टरियोल क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं किसको, ग्लोमेरुलस को, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। और ग्लोमेरुलस कैपिलरीज कौन सी कैपिलरीज होती हैं, जो बोमेन कैप्सूल के अंदर होती हैं। फिर ग्लोमेरुलस कैपिलरीज को जो ब्लड सप्लाई कर रही है, वो तो एफरेंट आर्टरियोल कर रही है। एक इफरेंट आर्टरियोल है जो कि ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से ब्लड वापस बाहर लेके जाती है। फिर इस एफरेंट आर्टरियोल ही से जो है वो कुछ कैपिलरीज निकलती हैं, जिनको हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज किससे सराउंड जो है वो फोल्ड हुई होती हैं, प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल के। और ऐसी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं वेजा रेक्टा। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो मैं आगे चलूं, कोई क्वेश्चन करना हो तो करो, वरना फिर मैं जो है वो आगे चलता हूँ। ये तो मैंने आपको ब्लड सप्लाई बताया कि नेफ्रॉन तक ब्लड आया कैसे। अब अब नेफ्रॉन से ब्लड वापस बाहर की तरफ भी जाएगा। अब यही ब्लड कैपिलरीज मिलेंगी और नेफ्रॉन से ब्लड कहाँ जाएगा, दोबारा बाहर की तरफ जाएगा। तो चलो, अब ये ब्लड आ तो गया है, अब इसने वापस किडनी से बाहर जाना है। अब वापस किडनी से बाहर ये किस तरीके से जाएगा, चलो एक दूसरी स्लाइड पर जो है मैं आपको समझा देता हूँ, दूसरी स्लाइड पर, दूसरी स्लाइड की तरफ जो है ये बात आपको समझाता हूं। अब ये जो, अब इसके बाद क्या होता है, द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ड्रेन इनटू इंटरलोबुलर वेन। अब ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, जिनके बारे में भी मैंने बताया आपको, पेरीट्यूबुलर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज
ड्रेन, यानी ये ओपन होंगी किसमें, ये ड्रेन होंगी, मतलब ये ओपन होंगी किसके अंदर, ये ओपन होंगी इंटरलोब्यूलर वेन्स में। इंटरलोब्यूलर वेन। अब इधर देखो, मैं यहाँ पर आपको ही समझाता हूँ, इधर ही जहां पर मैंने किडनी की स्ट्रक्चर आपको दिखाई थी। अब मिसाल के तौर पे ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं। अब ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं, ये अब जो बाहर की तरफ निकलेंगी, इनसे जो है वो छोटी छोटी सी वेंस में ये ड्रेन होंगी, यानी ब्लड अब किसको देंगी, ये वेंस को देंगी। और इनको हम कहेंगे इंटरलोब्यूलर वेन, यानी यहाँ से जो है वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से कुछ वेंस निकलेंगी, जिनको हम क्या कहेंगे, इंटरलोब्यूलर वेन। अब ये जो इंटरलोब्यूलर वेन होंगी, क्या आ गया यहाँ पर, इंटरलोब्यूलर वेन। अब ये जो इंटरलोब्यूलर वेन है, विच टर्न ड्रेन इनटू रीनल वेन, ये इंटरलोब्यूलर वेन आगे किसमें ड्रेन होंगी, ये ड्रेन होंगी, ये ड्रेन होंगी किसमें, रीनल वेन में। किडनी से बाहर जो ब्लड लेके जा रही होती है वो कौन लेके जा रही होती है, रीनल वेन। किडनी से बाहर जो ब्लड लेके जाती है वो रीनल वेन लेके जा रही होती है। तो ये इंटरलोब्यूलर जो क्या कहते हैं, ये वेन है, ये आगे किसमें जो है वो ड्रेन होती हैं, किसमें खुलती हैं, ये खुल जाती हैं आगे किसमें, रीनल वेन में। ये मिलकर क्या बना लेती हैं, ये मिलकर बना लेती हैं, जिनको मैं ब्लू कलर का बना रहा हूं, ये बना लेती हैं रीनल वैन। और रीनल वैन जो है वो फिर मेन वैन के साथ जुड़ जाती है, और ये वैन जो है वो फिर कहाँ चली जाती है, ये हमारे हार्ट को जो है वो ब्लड देती है। ये ब्लड कहाँ चला जाता है, हमारे हार्ट में। और हमारे हार्ट का जो इंफीरियर वेना कहवा है, इंफीरियर वेना कहवा के जरिए ये हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में जो है वो क्या होती है, चली जाती है, इसमें जो है वो चली जाती है। ये स्क्रीन शो नहीं हो रही है मेरी, हाँ अभी स्क्रीन शो हो रही है ये, अभी एक मिनट रुकिएगा, अब स्क्रीन शो हो रही है, अब स्क्रीन शो हो रही है। तो ये किस में आ जाता है, रीनल वेन में आता है। और रीनल वेन जो है वो टू रीनल वेन जाकर किससे कनेक्ट हो जाती है, कनेक्ट होती है इंफीरियर वेना केवा। और इंफीरियर वेना केवा से ये ब्लड जो है वो कहाँ चला जाता है, हार्ट की तरफ जो है वो चला जाता है। ये कहाँ चला जाता है, ये हार्ट की तरफ जो है वो चला जाता है। तो देखो, अभी तक मैंने आपको जो है वो, आज हमने बात करी किसकी, आज हमने बात कर ली, अभी बात जो हमने करी वो किसकी बात करी, जो है वो हमने बात कर ली ब्लड सप्लाई टू किसकी, ब्लड सप्लाई टू नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई किस तरीके से होता है, आज हमने ये बात की। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज थोड़ी सी मुझे और बतानी थी आपको। आगे जो बुक में लिखा हुआ है वो है फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का काम क्या होता है। तो यहाँ देखें, जो किडनी का फंक्शन है, यहाँ पर अगर मैं लिखूं फंक्शंस ऑफ किडनी, देखो, अब किडनी का एक फंक्शन तो ये है कि ये क्या करता है, किडनी का एक फंक्शन तो ये है कि ये एक्सक्रीशन का काम करता है। किसका काम करता है, एक्सक्रीशन का। और एक्सक्रीशन आपको पता है क्या होती है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, यानी जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होती हैं उनको बॉडी से निकालता है, किस फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में। और दूसरा जो किडनी का काम है वो है ऑस्मो रेगुलेशन, यानी हमारी वाटर की कंसंट्रेशन को बॉडी में क्या करता है, मेंटेन रखता है। ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी ये जो है वो करता है। अच्छा, आपको क्या, अब क्या होता है, अंडर एक तो ये प्रोड्यूस करता है, ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करता है, ये प्रोड्यूस करता है डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन कौन सा यूरिन होता है, जिसमें वाटर ज्यादा होता है। ये कब डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेगा, अंडर द स्टेट ऑफ फ्लडिंग। स्टेट ऑफ फ्लडिंग का मतलब ये, जब आप पानी ज्यादा पीते हो, जब आप ज्यादा पानी पीते हो, मतलब कब होगा ये, स्टेट ऑफ फ्लडिंग, यानी मिसाल के यहाँ इसका मतलब ये है कि जब आप ज्यादा पानी पीते हो तो आपका यूरिन कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। लेकिन अगर आप जो है वो
क्या कहते हैं, आपको डिहाइड्रेशन है, मतलब अगर आप कम पानी पी रहे हो और डिहाइड्रेशन है, तो कैसा यूरिन प्रोड्यूस होगा? कंसंट्रेटेड यूरिन। ये कब प्रोड्यूस होगा? जब आपको डिहाइड्रेशन है, यानी पानी की कमी है, तो कैसा यूरिन प्रोड्यूस होगा? जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। तो ये दो फंक्शन है किडनी के, एक एक्सक्रीशन और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया ऑस्मो रेगुलेशन।